आर यू श्योर कि आपको कौन सी रैंक के लिए प्रिपेयर करना है? यू रियली थिंक दैट डमी स्कूल कैन हेल्प यू? क्या 10 घंटे पढ़ाई करने से मेरा जेईई और नीट में सिलेक्शन एंश्योर होता है? क्या सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी सेम रखने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आई एम अनुज फ्रॉम आईटी कानपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 की पॉइंटर्स की जिससे आपको जेईई और नीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आर यू श्योर कि आपको कौन सी रैंक के लिए प्रिपेयर करना है? क्या आपको पता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको क्या रैंक चाहिए? या मेरे को 1 to 500 के बीच में प्रिपरेशन करनी है, या 500 to 2000 के बीच में करनी है, या 2000 से लेके 10,000 के बीच में करनी है, या फिर मुझे बस एक आईडी का टैग चाहिए? सेम गोज विद नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर टॉप कॉलेजेस में जाके एम से पढ़ाई करनी है, या फिर आपको एक नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़ाई करने के लिए आप तैयार हैं? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। बिना एम किए, बिना क्लैरिटी के अगर आप तैयारी करेंगे, so it will take you nowhere. I request all of you to first create your aim, find it out, have clarity on your aim, and then you can do it in the best possible way. Is it clear, everyone? Now, the second topic, the second thing that is a normal confusion among students is, do you really think that dummy school can help you? So this, many parents also inquire this to me, that मैंने बच्चे का लाइक डमी स्कूल में एडमिशन करा दिया है, क्या ये काम आएगा, कैसे फ़ायदा होगा, क्या मैंने किसी इंटीग्रेटेड फॉर्म में कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्या उससे मुझे फ़ायदा होगा? तो इसका मैं बहुत सिंपल सा आंसर देना चाहूँगा। डमी स्कूल्स कैन हेल्प यू ओनली इफ यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम दैट यू आर सेविंग नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर आप उसका सही उपयोग कर पा रहे हो समय का, जो आपने स्कूल ना जाके कमाया है, तभी उसका पर्पस सॉल्व होता है। अदरवाइज डमी स्कूल जाने से आपके नुकसान ज्यादा है और फायदे कम हो जाते हैं। आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, बिकॉज आप फ्रेंड से नहीं मिल पाते। आपके पास स्कूल्स में टीचर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, राइट? डिफरेंट पीयर ग्रुप होता है जहाँ से आप बात करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो। बट अगर आप एक सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करते हो और आपने स्कूल ड्रॉप कर रखा है, तो उस केस में आपके पास और सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, राइट? सो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप डमी स्कूल जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो टाइम का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, क्या 10 घंटे पढ़ाई करने से मेरा जेईई और नीट में सिलेक्शन एंश्योर होता है? राइट नाउ, अब ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखिएगा कि 10 घंटे पढ़ाई करने से क्या मेरा जेईई और नीट में सिलेक्शन एंश्योर होता है? बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि आज सर मैंने 5 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 15 आवर्स पढ़ाई की, एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट नंबर ऑफ आवर्स। रिमेंबर, it's not about activity, it's not about how much time you have devoted to studies, it's all about what is the outcome and what is the output of that study. अगर उस 10 घंटे या 5 घंटे की पढ़ाई में जो आउटपुट आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है आप फुलफिल कर रहे हैं, then it is worth। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये completely useless है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, राइट? अब आपने पूरी एनर्जी लगाने के बाद, एक बच्चे ने 4-5 घंटे समय लगाने के बाद उसके जे एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन इट इज मेकिंग सेंस। और एक बच्चा ऐसा भी है जिसने 15-20 घंटे लगाए बट उससे जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसका कोई भी पर्पस नहीं होता। तो आप इसको मैग्नीट्यूड की तरीके से मत देखिए कि मैंने 15 घंटे लगाए, मैंने 20 घंटे लगाए, रादर आप इसको एग्जाम्पल देखिए कि आपका आउटपुट क्या है। दैट इज व्हाट गोइंग टू मैटर। कमिंग टू टॉपिक नंबर 4, क्या सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी सेम रखने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सेम होनी चाहिए? अगेन आंसर इज नो। All subjects require different type of strategy, even you are preparing for same examination. Meaning, अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो फिजिक्स के पढ़ने का तरीका अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा और मैथ्स का अलग होगा। जेईई एडवांस की बात करूं, फिर से फिजिक्स का पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा और मैथ्स का अलग होगा। और अगर नीट की बात करूं तो फिर से ये चीज अप्लाई होती है। So try to understand the approach is entirely different and you have to incorporate that approach, you have to inculcate that approach if you want better results. Physics is all about visualization and application of mathematics, right? Maths is all about practice and solving more and more problems. Chemistry is all about understanding the concepts clearly and applying those mechanisms of the reaction, right? Be it inorganic or organic chemistry. Numerical concepts करोगे तो वहां भी आपको concept clarity चाहिए ही चाहिए, right? तो ये तीनों चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। बायो के केस में भी सेम बात है।
बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सिर्फ सब कुछ याद रखना है, बायो में भी आपको बहुत कुछ समझना होगा, तभी आप क्लैरिटी के साथ सॉल्व कर पाएंगे चीजें। कमिंग टू टॉपिक नंबर 5 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि मैं अपने डाउट काउंटर पे सॉल्व करवा लूं, चलेगा क्या? आंसर इज नो। रिमेंबर, डाउट काउंटर्स आर जस्ट some kind of support mechanisms, right? They will not help you at all unless until you ask your doubts immediately. So इसमें एक और चैलेंज आता है बच्चों के पास कि वो बहुत शाय होते हैं कई बार क्वेश्चन पूछने के लिए, कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरा जो बगल वाला पड़ोसी है, जो मेरा पीयर ग्रुप है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। दे विल मेक अ काइंड ऑफ लाइक माइंडसेट कि ये बच्चे को कुछ नहीं आता। तो वो आपको दिमाग से निकालना होगा। आपका पूरा फोकस खुद पे होना चाहिए। you should have a selfish motive that I have to understand and learn at any cost. एंड डाउट जो कि एक चेन में, ब्रोकन चेन की तरह होता है, पूरी चेन को स्पॉइल कर सकता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप उसको पहले शेड कर दो, अपने टीचर से जाकर उसको डिस्कस करो और इमीडिएटली डिस्कस करो, बिकॉज इफ यू टेक टाइम इट कैन डिले नॉट योर प्रोग्रेस बट द ओवरऑल approach also towards the subject. So immediately resolution of doubt is very very important, and with all these 5 points I wish you all the best कि आप ये 5 बातों का फिर से ध्यान रखें एग्जाम में और अच्छे से अपनी तैयारी करें। इनकेस अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या कोई भी आप बात फर्दर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर से लिखें। वी विल रिप्लाई बैक टू यू, वी विल रीच बैक टू यू एंड विल हेल्प यू आउट इन दैट। And apart from this, you have any other queries or problems, you can always put your numbers in comment box. We will also reach you. Thank you so much.